नमस्कार मित्रों। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो आपका स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो पेपर सेकंड है, आप लोगों को पता है कि यह जो सेकंड पेपर है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका जो पहला पार्ट है, ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 120 प्रश्न। टोटल ये जो पेपर है, ये 150 अंकों का होता है और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं आपके विषय से, यानी इतिहास से पूछे। मान लीजिए इतिहास का है तो इतिहास से पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। और इसी प्रकार से बाकी जो सेकंड पार्ट है इसी के अंदर, यानी कि अभी मैं दिखला दूंगा उसका क्या है सिलेबस। तो यहाँ से पूछे जाते हैं आपके टोटल 30 प्रश्न। और आपको पता है कि आप अगर पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्कूल लेक्चरर का, तो कम से कम आपको जो टारगेट है वो 60% से ऊपर तो रखना ही है। 65 के आसपास आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग ठीक ठाक स्कोर रहता है। तो ये जो 30 प्रश्न हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप मान के चलिए यहाँ से आसानी से 25 प्रश्न ठीक किए जा सकते हैं। अब ये जो 25 प्रश्न यहाँ से ठीक किए जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं पिछले वर्षों में जो ये पेपर हुए हैं, तो उनके जो 30 प्रश्न आए हैं, उनकी मैं उन 30 प्रश्नों की वीडियोस बनाऊंगा। अलग अलग विषय में आए होंगे, जैसे ये इतिहास में आया है, उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में आया होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया होगा, इंग्लिश में आया होगा, हिंदी में आया होगा। तो इस प्रकार से सभी विषयों में 30 प्रश्न आते हैं और ये सभी 30 प्रश्न हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। तो अगर इनका अभ्यास भी हो जाता है आखिरी समय पर, तो आप मान के चलिए कि 25 प्रश्न यहाँ से ठीक किए जा सकते हैं, जो कि आपके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करेगा। अगर किसी वजह से आपके मुख्य परीक्षा में या जो पेपर आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, अगर उसमें किसी वजह से कम नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ से उसकी पूर्ति हो सकती है। तो एक बार हम वो सिलेबस देखते हैं और उसके बाद 30 प्रश्नों का एक बार अभ्यास करेंगे। तो ये देखिए, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपका जो पहला पार्ट है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान का, ये उसका कंप्लीट सिलेबस है, ये नया सिलेबस है। उसके बाद है आपका ये दूसरा पार्ट, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर शिक्षार्थियों के लिए निर्देशात्मक रणनीतियाँ। तो ये है आपका क्या, तो ये है आपका दूसरा पार्ट। इसके बाद आपका आ जाता है इसी में ही इसका अंतिम पार्ट, तीसरा, जो कि है आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो इस प्रकार से जो ये है, ये 3 भागों में डिवाइड है और यहाँ से टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं 30। तो उसका एक बार हम अभ्यास करते हैं प्रीवियस ईयर में से। और ये जो अभ्यास करेंगे, ये आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, जो फाइनल आंसर की थी, उसके आधार पे इसका एक बार अभ्यास। तो ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था 2020 में, उसमें के ये 30 प्रश्न हैं, तो उनको एक बार देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका जो आंसर है वो पहला, यानी सबसे पहले आता है स्मरण करना, फिर है बोधगम्यता करना, बोधगम्यता यानी अंडरस्टैंडिंग, और फिर है उसके आखिर में चिंतन करना। फिर है आपका अगला प्रश्न, अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं। तो गुण बतलाने अच्छे शिक्षक के, इसका ऑप्शन जो 4 है वो सही है, यानी योग्यता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियाँ, ये तीनों ही चीज़ें जो है वो एक अच्छे शिक्षण के गुण हैं। आपका जो अगला जो प्रश्न था, इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। एक्चुअल में क्या है कि इसके जो ऑप्शन है वो लगभग सभी सही होंगे, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है। तो आसान प्रश्न है, हमेशा छात्र जो होता है उसी को ध्यान में रख करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है 96, शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसका आंसर है भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है,
बच्चों में नैतिक व्यवहार को सिखाने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? तो वह है इसका आंसर पहला, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है? तो यह किसने कहा है? यह है बैरॉन। पहला है ऑप्शन है इसका। जो अगला था ये भी आयोग ने डिलीट कर दिया था, हालांकि आसान था लेकिन ऑप्शन थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया था। आपको पता है कि जो पियाजे है इन्होंने 4 जो अवस्थाएं बताई हैं उसमें जो चौथी अवस्था है आपकी, तो वो स्टार्ट ही 11 वर्ष के बाद से होती है, यानी औपचारिक जो संक्रियता है, फॉर्मल ऑपरेशन जिसे बोलते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये ऑप्शन सारे ही ठीक है, तो इसी वजह से इस आयोग ने इसको डिलीट कर दिया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम है? तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी शिक्षक की भूमिका, पाठ्यचर्या और विद्यालय अनुशासन, इन तीनों की भूमिका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? तो वो है आपकी माता पिता का स्नेह एवं प्यार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो वो है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मूलतः निर्देशन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो वह है टोटल 3 प्रकार। अगला प्रश्न है आपका, समायोजन व्यक्ति की खाली स्थान क्या है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में से सही को चुनकर पूरा कीजिए। तो वो है आपका योग्यता। अगला प्रश्न है, एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? तो कुल मिलाकर के 14 बताए हैं इन्होंने। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल है शिक्षण व्यवहार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो वो है आपका दंड। ये धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, यानी बाकी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो वह है जोसेफ जे शोएब। तीसरा ऑप्शन सही है। 109वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का सही क्रम में निम्न में से कौन सा है? यानी ये आपका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन पहला सही है, यानी पहले है भेजने वाला, फिर है संदेश, माध्यम और फिर है प्राप्तकर्ता। सही क्रम बताना था। मॉडेम का पूरा नाम है क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये कंप्यूटर में लगभग हर बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा ही जाता है, यानी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या इस तरीके की चीज़ है, तो वो आप पढ़ लेना। फिर है आपका अगला, कंप्यूटर से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य क्या है? सही समतुल्य इक्विवेलेंट, तो क्या है? पहला ऑप्शन जो है वो सही है इसका। अगला प्रश्न, जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम कहाँ खो जाते हैं? तो वो है आपका रैम। तो इन रोम रैम के इनकी आप
फुल फॉर्म भी ध्यान करके जाना आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो आसान प्रश्न है, वह है मॉनिटर। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग क्या है? अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को 115वां प्रश्न है, तो वो आपके कंप्यूटर के ख़त्म हो गए हैं जो प्रश्न थे। अगला है आपका, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होती है। 116वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हैं? तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। निर्वचन सृजन, बहुविध व्याख्या, बहुविध अभिव्यक्तियां। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। 117वां प्रश्न है, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो तीसरा जो है विद्यालय संगठन के बारे में कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी तीनों हम पढ़ लेते हैं कि पहला है, विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है। तीसरा जो था वो है, विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है जो छोटा और बड़ा हो सकता है। सही बात है। चौथा है फिर, विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये भी आपका सही है। जो गलत था वो था दूसरा ऑप्शन, विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता। तो ये आपका गलत है। राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रधान के लिए निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त है? तो वो है एकीकृत शैली। 119वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संस्थान में समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है? तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। यानी यह संस्थान के सुचारू एवं क्रमानुसार तरीके से चलने को सुनिश्चित करता है। यह संस्थान में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है, यानी अनुशासन है, सुचारू एवं क्रमानुसार तरीके से चलने में को सुनिश्चित करता है, अनुशासन। और अगला है, यह स्टाफ एवं विद्यार्थियों में समय निष्ठता को बढ़ावा देता है। 100 आपका जो 20वां प्रश्न है वो है, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है डैनियल गोलमैन। 121वां अंतिम जो प्रश्न है इसको भी डिलीट कर दिया था। इसमें पूछा था, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको कर दिया था। वैसे जो महानगर हैं उसमें BSNL की जगह ये होता है, आप ध्यान रखना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी MTNL इसे बोला जाता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इन जगहों पर ये है। तो ये थे आपके कुल मिलाकर के 30 प्रश्न। और इसी प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि रोज़ जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं 30 प्रश्न, वो मैं यहाँ पर करा सकूं, ताकि आप जान सकें कि क्या आपकी तैयारी का भी लेवल है और कुछ आपकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।